Hi dear students, myself Pushottam Sharma and today we are going to discuss nuclear physics from BSc फाइनल ईयर। तो आज जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था, बोसॉन्स और जो फर्मियोन है उसके क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज की क्लास में अपन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टोटल 4 टाइप्स के इंटरेक्शन है। फर्स्ट अपना होता है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर आता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इन द लास्ट आ जाता है वीक इंटरेक्शन। ये टोटल 4 टाइप के अपने इंटरेक्शन हो जाते हैं। इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोल देते हैं और विद्युत चुंबकीय ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये इन द लास्ट हो जाता है आपका वीक इंटरेक्शन, दुर्बल आपकी अभिक्रिया। तो अब इसके अंदर क्या है कि चारों के अंदर ये जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये दोनों क्या है अपने पास में, इनके बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं इनको, वी कैन कंपेयर दीज टू। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटरेक्शन में भी हम इन दो को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो अभी सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आपने पीछे वाली क्लास का जो भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया होगा, उसके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल और दूसरा वाला कौन सा है अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनके बीच में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो अपना ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है ग्रेविटॉन से। किसके थ्रू होता है, यानी बाई, यहां लिख देते हैं अपन ग्रेविटॉन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो होता है बाई फोटोन, फोटोन के थ्रू ये होता है। उसके बाद जो अपना अगला पॉइंट आता है वो होता है कि इसके अंदर जो मास होता है ग्रेविटॉन का वो होता है 0, स्पिन इसका होता है 1। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 होता है। स्पिन ऑफ ग्रेविटॉन इज 1। और उसके बाद में जो अपना इसके अंदर क्या है कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसके अंदर जो फोटोन है उसका होता है मास 0 और स्पिन इसका होता है 1। इसका स्पिन 1 होता है, इसका स्पिन होता है 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ग्रेविटॉन के थ्रू अपना ये इंटरेक्शन होता है, वो फोटोन के थ्रू होता है। इसका मास 0 होता है, स्पिन 2 होता है, इसका मास 0 होता है और स्पिन क्या होता है, 2 होता है। अब आगे अपना आता है इसके अंदर कपलिंग कांस्टेंट। जो इसका कपलिंग कांस्टेंट होता है, यानी अभिक्रिया करने के बाद में जो युग्म बनने वाला है, वो कांस्टेंट जो अपने पास में आता है वो होता है कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी। ठीक है, क्या आएगा, कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस और सी। कैपिटल जी क्या होता है, एम क्या होता है, एच क्रॉस क्या होता है, सी क्या होता है, ये आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यानी कैपिटल जी क्या होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, एम उसका द्रव्यमान हो जाता है और एच क्रॉस है वो आपका नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, सी क्या हो जाता है आपका यहाँ पे प्रकाश का वेग हो जाता है। ये लगभग बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 39 के। अब इसके अंदर तो क्या था डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में कपलिंग कांस्टेंट था। इसके अंदर होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट उसके अंदर था कपलिंग कांस्टेंट, इसके अंदर आएगा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और वो आता है अपना अल्फा इक्वल, अल्फा उसको अपन बोलते हैं, और जो अल्फा इक्वल आता है अपना ई स्क्वायर अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नोड एच क्रॉस सी क्या आ जाता है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड सी साथ में एच क्रॉस। तो यहां तक क्लियर होने के बाद में आगे इसके अंदर जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा कि ये जो है ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया, डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण के ऊपर ये निर्भर करेगा। और ये जो दूसरे वाला है वो होता है अपना, इस इंटरेक्शन को अपन बोल देते हैं लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन। ये अपना होता है लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन, यानी इसकी रेंज होती है वो क्या होती है, काफी लॉन्ग होती है। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आता है देखते हैं। जो अपना ग्रेविटेशनल था वो उसके अंदर आपके पास में क्लियर हो गया है कि ये आपका ग्रेविटॉन से बनता है, ये फोटोन से होता है। रेंज हमने इसकी पढ़ ली, कपलिंग कांस्टेंट पढ़ लिया, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ लिया। अगला इसमें अपना पॉइंट आता है कि ये होता है एक्सटर्नली वीक। ये क्या होता है, एक्सटर्नली वीक होता है। यानी ये कमजोर प्रकृति का क्या होता है, अपना ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है। और जो दूसरे वाला है उसके अंदर आ जाता है अपने पास में कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻⁴ MB। ठीक है, ये तो होता है एक्सटर्नली वीक। ये क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास में क्या होता है डियर स्टूडेंट, 10⁻⁻⁴ MB। ये अपना आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ग्रेविटॉन कांट बी डिटेक्ट इन लैब। यानी जो हमने ग्रेविटॉन पढ़ा उसको अपन लैब के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। होगा क्या, एक्सटर्नली वीक इंटरेक्शन होगा और इसको आप लैब में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो अपना अगला पॉइंट है ये होता है स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। अब ये क्या है, इतना ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से क्या होता है आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। यहां तक क्लियर होने के बाद में इसके अंदर भी सेम चीज है कि ये भी लॉन्ग रेंज होता है, जैसा कि उसके अंदर था कि वो भी क्या था, लॉन्ग रेंज था अपना। ठीक है, इसका जो करेक्टरिस्टिक टाइम है 10 की पावर अपना होता है -16 सेकेंड। और ग्रेविटेशनल के बारे में हमने पढ़ रखा है कि ग्रेविटेशन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशन क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। और अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, कि जब आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसको आप जब ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 फोटॉन्स मिलते हैं। आपको क्या मिलता है, 2 फोटॉन्स मिलते हैं। तो हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ा, ये मैंने आपको कंपेयर बताया। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ के रूप में भी इसको सेट कर सकते हैं पॉइंट्स बना के। अगर आपको सिर्फ सेपरेट आपको अगर ग्रेविटेशनल के पूछा जाए, ये जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। और कंपैरिजन में भी इसको पूछ सकते हैं आपसे और डिस्क्राइब में भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको कंपैरिजन में बताया है, तो जब कंपैरिजन बताया तो आप इसको डिस्क्राइब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसके अंदर अपने पास में जो 2 और रह गए,
कौन से रिमेनिंग रह गए अपने पास में? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रह गया और अपने पास में वीक इंटरेक्शन रिमेनिंग रह गया। उन दो के बारे में और अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं। आई होप आपको ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो क्लियर हो चुका है। अब आगे कौन सा है अपने पास में? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और इधर क्या आता है आपका? वीक इंटरेक्शन। अब हम इन दो के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आपका होता है बाय ग्लूऑन, और ये आपका होता है बाय गोस बोसोन। इसका वेक्टर बोसोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया, ये ग्लूऑन से होता है, ये क्या होता है? गोस बोसोन से होता है, वेक्टर बोसोन से, ठीक है। और अब आगे हम बात करते हैं जो अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसके अंदर मेसोन प्लस आप हाइप्रोन को ऐड कर देते हैं तो आपके पास बन जाता है हेड्रोन। मेसोन प्लस हाइप्रोन क्या बनेगा आपके पास में? हेड्रोन। ये शायद मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास के अंदर ही बताया था, जब हमने बोसोन और फर्मियोन के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि बोसोन और जो आपके पास में हाइप्रोन है, हाइप्रोन बेरियन को भी बोलते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपके पास में? हेड्रोन बन जाता है। ये इसका पॉइंट आ जाता है। इसके अंदर आपके पास में आगे वाला पॉइंट आता है कि इसका जो मास है 0, स्पिन इसका होता है डियर स्टूडेंट्स अपने पास में 1। मास 0, स्पिन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसका जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो अपने पास में आता है 10 की पावर -24 सेकंड। कितना आता है करेक्टरिस्टिक टाइम? 10 की पावर -24 सेकंड। गॉट इट। नेक्स्ट वन अपने पास में आता है कि इसके अंदर क्रॉस सेक्शन होता है इसका 10 MB। क्रॉस सेक्शन कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 10 MB, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन और ले सकते हैं कि कपलिंग इसका जो कांस्टेंट है वो होता है G²/4πh×c। कपलिंग जो कांस्टेंट है वो क्या होता है? G²/4πh×c। ये लगभग अपना बराबर होता है 14 के। तो कौन सा पड़ा? ग्लूऑन से होता है ये, मेसोन प्लस हाइप्रोन को ऐड कर दोगे हेड्रोन बन जाएगा। मास 0 होता है, स्पिन 1, ct यानी 10 के पावर -24 सेकंड। इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन कितना हो जाता है? 10 MB। कपलिंग कांस्टेंट हो जाता है कैपिटल G²/4πh×c। तो इसमें ये हमने 3-4 पॉइंट्स क्लियर करे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसमें और 2-3 पॉइंट रिमेनिंग रह जाते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर आगे वाला पॉइंट आता है अपना कि रेंज इसकी कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर होती है। रेंज कितनी होगी इसकी? 10 की पावर -15 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के चार्जेस से इंडिपेंडेंट होता है, यानी चार्ज कुछ भी हो डजंट मैटर, आप रिएक्शन करवा सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि डिपेंड ऑन स्पिन ऑफ पार्टिकल, यानी कि अब इसमें ये पॉइंट निकल के आया कि डिपेंड्स ऑन स्पिन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि अगर आप इसको पूरी लाइन में लिखते हैं तो क्या बोलेंगे कि भाई जो अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो क्या करता है? डिपेंड करता है स्पिन पार्टिकल्स के ऊपर, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता पार्टिकल के चार्जेस के ऊपर, क्योंकि चार्ज क्या है उससे अपने को कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला। आप स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर स्पिन उसका मैच कर रहा है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो इश्यू किसके ऊपर होगा? अगर स्पिन मैच नहीं करता है, स्पिन पे डिपेंड नहीं करता। ये पढ़ा रहने देता हूं मैं, आप राइट डाउन कर लेंगे इसको।
अब वीक इंटरेक्शन की बात करते हैं। ये बता दिया कि ये गोज बोसोन से होता है, वेक्टर बोसोन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाता है आपके पास में कपलिंग जो कांस्टेंट होता है वो होता है 10। कपलिंग कांस्टेंट इसमें अपने पास में हो जाता है 1.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -62, कितना हो जाता है 10 की पावर -62। ये हो गया कपलिंग कांस्टेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमने ग्रेविटेशन के पास में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट था। क्या था? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट था। बाकी सब में क्या चल रहा है? कपलिंग कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है 10 की पावर -12 एमबी। कितना होता है? 10 की पावर -12 एमबी। इसकी जो रेंज है वो होती है वेरी शॉर्ट, रेंज वेरी शॉर्ट। ठीक है, और उसके बाद में स्पिन इसकी होती है 1। इसकी स्पिन कितनी होती है? 1 होती है। यानी कौन से पॉइंट्स हमने इसमें कवर करे कि ये गोज बोसोन होता है, कपलिंग कांस्टेंट इसका 1.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -62 हो जाता है। उसके बाद में क्रॉस सेक्शन इसका 10 की पावर -12 एमबी हो जाता है। रेंज इसकी वेरी शॉर्ट होती है, स्पिन इसकी 1 हो जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। टोटल हमारे पास में 4 इंटरेक्शन थे। ग्रेविटेशनल हो जाता है, ग्रेविटॉन से बनता है मोस्टली, और तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो अपना हो जाता है। उसके बाद में आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन से होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमारा किसके साथ में होता है? उसके बाद में ये अपना होता है गोज बोसोन से। इसका हमने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का क्या लिखा था? ग्लूओन से होता है। पार्टिकल्स के नेम है ये जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्लूओन थोड़ा नया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमने जो टोटल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है वो पढ़ लिए। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। फिर से बता रहा हूँ, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इसका डिटेल्ड नोट्स बना सकते हैं आप, तो नोट्स जरूर बनाना। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ में। उसके बाद में आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। श्रीमती मौरी देवी तापरिया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते हुए रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।